गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का, क्लास 10th का, और उस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक ना। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, किस चीज़ के बारे में हम लोग इसमें जानकारी लेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रो तुम लोग को दे देते हैं। तंत्रिका कोशिका तुम लोग नाम सुने हो? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सेल के बारे में जो है सो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे खोपड़ी के बारे में, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग समझते हो ना, मस्तिष्क। तो हमारा मस्तिष्क जो है सो कैसे काम करता है, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से एक्टिविटीज करता है, कैसे हम लोगों की आवाज को सुन करके उसको पहचान लेते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे, तुम लोग देखो 3-4 क्वेश्चन हम तुम लोग से पूछते हैं, यदि कोई किसी को पता होगा तो बताना, नहीं पता होगा तो इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो वहीं पर सारा क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहला चीज ये है कि यदि तुम किसी गर्म चीज को छूते हो, गर्म चीज को, तो गर्म चीज को यदि तुम छुओगे तो वो गर्म होता है और तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक अपने आप हट जाता है। हटता है क्या? तो हम लोग को कैसे पता चलता है कि वो गर्म है? ऑटोमेटिक हमारा हाथ कैसे हट जाता है? कोई तो रीजन होगा, टेक्नोलॉजी लगी हुई है वहां पर 5G वाला टेक्नोलॉजी लगा होगा का। दूसरी बात ये है कि हमारे शरीर में यदि कहीं कांटा चुभ जाता है तो हम लोग को कैसे पता चलता है कि हमारे पैर में कांटा चुभ गया? या कोई तुम ही लोग बैठे हो, हॉल में बैठे हो, कोई उधर से आएगा चींटी काट लेगा, और चींटी काट लेगा तो तुम लोग को पता चलेगा ना कि चींटी काटा है। सो कोई चींटी काट के देख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। कोई जैसे कि मान ले सुई है चाहे पिन है, लड़की लोग से पंगा नहीं लेना, खास करके वो सब पिन रखती है, अल्पिन, और हाँ अल्पिन, और कहीं मान ले क्लास में अल्पिन से जो भी दिया, चाहे भोंक दिया, चुभो दिया, तो क्या होगा पता चलेगा? पता चल जाएगा ना कि कोई ना कोई हमारे शरीर में क्या इंजेक्ट किया है, सुई। तो कैसे पता करेगा कि हमारे शरीर में कोई ना कोई जो है सुई चुभोया है? तुम्ही लोग क्लास में एक लड़की है जो परफ्यूम मार के आती है ना नहीं आई आज क्या? अभिषेक वो मार के आता है। अरे देखो तीसरा चीज है, सुनो, परफ्यूम। यदि कोई परफ्यूम मारता है तो उसका सेंट जो है सो पूरा क्लास में फैल जाता है, पता चल जाता है कि वो परफ्यूम मारा है। कैसे पता चलता है कि वो परफ्यूम मारा है? क्योंकि वो मारा है। तो कैसे आखिर में वो अपना शरीर में मारा है तो हमारे नाक के पास कैसे पहुंच रहा है? और हम लोग को इस बात का एहसास कैसे हो जाता है कि वो परफ्यूम में मार ले? सो सेंट से कोई दारू पीता है तो उसका दारू का सेंट आता है, तो ये कैसे तुम पता कर ले रहे हो कि वो दारू का सेंट है, ये परफ्यूम का सेंट है? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन होगी। तो हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे कि वो क्यों, कैसे हम लोग को पता चल रहा है, हमारा बॉडी, हमारा शरीर कैसे जान लेता है कि वो शराब पिया है या परफ्यूम लगाया है। अगला चीज तुम लोग देखा होगा कि हम किसी की आवाज को सुन करके पता कर लेते हैं कि वो फलाना आदमी होगा। नहीं, अब उधर से कोई चिल्ला रहा है, चें चें कर रहा है, उसका आवाज़ से पता चल रहा है कि वही होगी, वही होगा। कैसे? उसका आवाज बार बार सुनते इसलिए, बचपन से सुनते आ रहा है। हाँ, तो कुछ रीजन तो होगा नहीं यार, आखिर में वो रीजन क्या है? तो उस रीजन को भी हम लोग देखेंगे कि किसी की आवाज सुन करके हम लोग कैसे पहचान लेते हैं कि वो इस चीज का आवाज होगा, वो उसका आवाज होगा, ठीक ना। मान ली कोई कुत्ता भौं भौं करेगा तो हम लोग पता कर लेते हैं कुत्ता भौंक रहा है। कोई बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, युवराज हुआ कहीं वो भी किया बोल दिया तो बराबर हो जाएगा ना। चलो अगला चीज, किसी चीज का यदि तुम लोग टेस्ट वाला चीज खाता होगा, हाँ, तो कोई चीज खाता है तो उसका स्वाद का पता कैसे चल जाता है कि ये खट्टा है, मीठा है। और कभी कभी देखना, रसगुल्ला जो होता है ना, उसको देख करके ही पता चल जाता है कि वो टेस्ट में कैसा लगेगा। इसलिए खुशबू उसमें नहीं रहती है, खुशबू उसमें नहीं रहती है। कौन नाम, किस नाम की लड़की खुशबू उसमें रहेगी? रसगुल्ला में रह ही नहीं सकती है। सही में उसमें रसगुल्ला में खुशबू कहाँ से जाएगी? जाएगी कहीं से। देखो, तो तुम लोग देखना, रसगुल्ला देखोगे ना तो मुंह से अपने लार चुभने लगता है, क्योंकि लगता है कि उसको खाएं।
और वही बात है दूसरा एक जगह रसगुल्ला रखल रहेगा, ठीक ना, एक जगह रसगुल्ला रहेगा और दूसरा जगह कहीं तुम लोग को दे देगा कोई भी चीज, जैसे कि दाल भात सब्जी दे दिया, चिकन चिकन कहीं रहे तो तुम लोग गर्दा को रसगुल्ला की बात करता, कोई क्या चीज नहीं अवॉइड कर सकते हो का? अच्छा रुपये रसगुल्ला नहीं अच्छा लगता है 5 रुपये हुआ, तब जब तक 10 रुपया से ऊपर वाला रसगुल्ला नहीं खाओगे तो मजा आता है, एकदम बकवास लगता है, इसीलिए 5 रुपये वाला खाता है। अच्छा नहीं लगता है तो रसगुल्ला से प्यार ही नहीं होती है, और रसगुल्ला से प्यार नहीं होगा तो बार बार उसको खाने का मन नहीं करेगा। एकदम अच्छा स्ट्रेटजी अपनाया है, ऐसे ही अपनाते रहो, आगे काम आएगा फ्यूचर में बाल बच्चा के लिए, पैसा सेविंग करोगे तब। नहीं तो स्वाद हम लोग को कैसे पता चल जाता है कि ये इस चीज का टेस्ट, देखो ना, आंख बंद कर देगा, आंख बंद करके कोई खिला देगा, जब कोई भी चीज को बिना देखे हम लोग खा लेते हैं, फिर भी टेस्ट हम लोग को पता चल जाता कि यही वाला चीज खाएं। अब सब्जी खाते हैं, बड़ा मस्त सब्जी खा रहे हैं, समझे, पनीर का सब्जी खा रहे हैं और उसमें कहीं मिर्च मिल गई, तो मिर्च को तो देखे नहीं, मिर्च मिल गई, अब वो हमारे मुंह के अंदर गया और उसका टेस्ट से ही पता चल जाता है कि ये क्या चीज होगी, कैसी, कुछ तो कारण, क्या चीज, सब में टेक्नोलॉजी लगल है, वहाँ कौन सा 5G 4G टेक्नोलॉजी लगल है। अगला चीज सुनो, हम किसी चीज को देख करके या किसी को देख करके हम पहचान कैसे लेते हैं, कोई चीज को हम देखते हैं और देखने के बाद हम पहचान कैसे लेते हैं कि वही होगा, वहाँ रहता है ना, वो याद कैसे रह जाता है यार, दिमाग याद रखता है। तो देखो ये सारा जो क्वेश्चन है कि कोई गर्म चीज को हम छुएंगे तो हम लोग को एहसास कैसे होता है कि वो गर्म है कि ठंडा है, फिर हमारे शरीर में कोई कुछ चींटी काट लिया, कांटा चुभो लिया तो कैसे हम लोग को पता चलेगा, कोई परफ्यूम मार के आया है, कोई शराब पी के आया है, कोई नशा कर रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा। इसके अलावा किसी की आवाज़ सुन करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये उसका है, ये उसकी है, समझा कि नहीं। या तो हम किसी का टेस्ट से कैसे पता कर सकते हैं कि ये यही चीज़ होगा। तो यही सब चीज़ों को जो है इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। और मुख्य रूप से इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है वो तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ना है, उसके बाद ब्रेन के बारे में पढ़ना है, मस्तिष्क, दिमाग, जो हम पूरी तरह से ब्रेन को कई पार्ट में बांट करके तुम लोग को बताएंगे। और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, जो तीनों मस्तिष्क है, इसका पार्ट को पूरी तरह से फिगर बना करके एक एक करके उसका काम बताएंगे। और वो नहीं रहेगा तो हमारा शरीर कैसे काम करेगा वो भी बताएंगे। इसके अलावा हम लोग इसमें ये भी चीज़ पढ़ेंगे, कभी कभी तुम लोग सुना होगा कि किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई पागल हो गया। आखिर क्यों पागल हो जाता है? हमारे शरीर के कौन ऐसे भाग, हमारे मस्तिष्क का कौन ऐसा भाग वर्क नहीं करता है जिसकी वजह से वो पागल हो जाते हैं? इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई आपत्ति? तो अब इसका इंट्रोडक्शन मिल गया, अब समझना बात को। सबसे पहला चीज एक वर्ड आता है जो तुम लोग शायद नहीं जानता होगा, जिसको हम लोग ग्राही कहते हैं। ग्राही को इंग्लिश में रिसेप्टर कहते हैं। ग्राही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसेप्टर। कोई बता सकते हो रिसेप्टर किसको कहते हैं? ग्राही को। ग्राही किसको कहते हैं? रिसेप्टर को। क्या किसको कहते हैं ग्राही? देखो ध्यान देना, ग्राही किसको कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका तुम लोग सुने हो? कभी जिंदगी में तो तंत्रिका कोशिका के बारे में सुना ही होगा। तंत्रिका कोशिका जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार का सिरा होता है, सिरे होते हैं। हाँ, अब वो क्या करते हैं, हमारे आसपास के जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण से वो मैसेज को ग्रहण करता है और मैसेज को ग्रहण करके हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को देता है। वो समझा कि नहीं? उसे हम लोग ग्राही कहते हैं। यानी तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो हमारे पर्यावरण के मैसेज को, पर्यावरण के संदेश को ग्रहण करके हमारे मस्तिष्क को देता है, ताकि हम लोग को पता चलता है ये क्या है, नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्राही। अब ग्राही हम लोग देखें तो ग्राही को कई भागों में हम लोग बांट सकते हैं, कई भागों में ग्राही को बांट सकते हैं। तो पहले ग्राही का डिफिनेशन लिख लो, तो लिखो डिफिनेशन ग्राही का। इसको लिखोगे क्या? हेडिंग 1 लिख लो। ये तो क्वेश्चन है, ये सब क्या है? ये सारा का सारा क्या है रे बाबू लोग? क्वेश्चन। ठीक, लिखो लिखो। अब ग्राही का डिफिनेशन लिखो।
तंत्रिका कोशिका के, तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरा, सिरे, सिरा सिरे क्यों हुआ है, विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं को, विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं को पता लगाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। अब देखो, ग्राही जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश ग्राही, दूसरा घ्राण ग्राही, तीसरा श्रवण ग्राही, चौथा रस संवेदी ग्राही और 5वां स्पर्श ग्राही। थोड़ा समझना है इसके बारे में, ठीक ना। जो प्रकाश ग्राही है, प्रकाश ग्राही का काम होता है देखना। और तुम्हें लोग बताओ, हमारे शरीर के अंदर कौन ऐसा ऑर्गन है जो देखने का काम करता है? आँख है। तो आँख के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। आँख के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसका काम ही है देखना। प्रकाश ग्राही का काम क्या है, देखना। कहीं तुम लोग अच्छा से गौर से देखो तो एक तरह का ये सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन समझ रहे हो ना, 5 होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेंस ऑर्गन को हिंदी में? ज्ञान इंद्रियां। कौन इंद्रियां कहते हैं? तो टोटल कितना ज्ञान इंद्रियां होता है रे? 5 ज्ञान इंद्रियां, यही ना होता है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, सब वही काम करेगा। तुम लोग ध्यान से देखना। सिर्फ घ्राण ग्राही जो होता है, घ्राण ग्राही, घ्राण समझते हो किसको कहते हैं? तुम लोग घ्राण नहीं समझ लेना, एक घ्राण होता है। घ्राण कहने का मतलब जो सूंघने का काम करता है। और बताओ तुम लोग, सूंघता कौन है हमारे शरीर में? नाक सूंघता है। घ्राण मतलब सूंघना, ये नाक का काम है। ये क्या करता है? सूंघता है, किसी चीज को सूंघता है टेस्ट के साथ। मान ले कहीं अगरबत्ती जल रही है तो उसका सेंट हम लोग को पता चल जाता है, अगरबत्ती का सेंट है। पता चलता है तुम लोग को भी क्या है? कोई दारू पी के आया तो वो भी पता चल जाता है। तुम लोग कभी कुछ गुटखा वगैरह खाता होगा, वो भी पता चल जाता होगा। सिगरेट पीता होगा, वो भी पता चल जाता है। टेस्ट किया है कभी? क्या टेस्ट किया है? गधा कहीं का। कभी भी नशा नहीं करना चाहिए गधा। श्रवण ग्राही, श्रवण ग्राही, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है। श्रवण मतलब, श्रवण मतलब एक श्रवण था जिसके 2 माँ बाप थे, माँ बाप अंधे थे, पता है ना, जिन्होंने 4 धाम उन्होंने करवा दिया था अपने पिता को और माता को। लेकिन वो श्रवण नहीं है। ये श्रवण का मतलब होता है सुनना। इसका मतलब क्या होता है? सुनना। और तुम्हें लोग बताओ, सुनने का काम कौन करता है? कान करता है। देखो ये कभी कभी ये कान जो है ना, कान जो है ना, कान, तुम लोग का कान अभी इस तरह काम करेगा ना कि अच्छा चीज जल्दी से नहीं सुनेगा, खराब चीज बहुत जल्दी सुन लेगा। कोई गाली देगा ना, तुरंत सुनेगा, सर उगारी दिया, उगारी दी, और यहाँ सर बता रहे वो नहीं सुनेगा। बात सही है कि नहीं है? तो कान का काम है सुनना। और कभी कभी तुम लोग किसी के मुंह से सुना भी होगा कि दीवार का भी कान होता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है यदि तुम, अरे यदि तुम किसी की शिकायत करोगे, समझा कि नहीं, तो किसी की शिकायत करने के बाद लोग जो है किसी की शिकायत को, किसी की चापलूसी को, या तुम्हारे जो अच्छे अच्छे गुप्त बात है उसको सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। का प्रियांशु अंदरे अंदरे हंस रही है। अब अगला है रस संवेदी ग्राही। रस संवेदी कहने का मतलब रस, और रस जो है उसका हम लोग टेस्ट पता करते हैं। और बताओ हमारे शरीर में कौन सा अंग है जो टेस्ट का पता करता है? जीभ का। ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इसका काम है टेस्ट लेना, टेस्ट लेना। और टेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं रे? स्वाद। स्वाद लेने का काम कौन करता है हमारी बॉडी में? जीभ। रसगुल्ला है कि मलपुआ है कि मलाई है कि चिकन है, मटन है, मछली है, समझा कि नहीं, कि पेप्सी है। पेप्सी नहीं समझते हो? टोटी, पेप्सी, बोरी, सब्जी वगैरह। तो ये काम कौन करता है रे? जीभ। ये काम कौन करता है? जीभ। अब देखो, स्पर्श, किसी को छू करके या किसी डॉक्टर देखना, कभी डॉक्टर के पास गए हो? डॉक्टर के पास जाओगे ना, हाथ छूता है, हाथ छू करके बोलेगा कि तुमको बुखार है ना।
दिमाग भी छूता है, पेट भी छूता है। जब बच्चा रहा करते थे ना, पेटे छूता था। हमारे एक मास्टर थे, टीचर मेरे, तो वो क्या करते थे, होमवर्क नहीं बनाते थे ना, तो ये जो दोनों चींटी है ना, ये पिलास, ये पिलास से पेट में पकड़ लेता था। एकदम ऐसा पकड़ता था ना कि नानी नाना मामा मम्मी सब याद आ जाता था। पिछोड़ देता था पूरे तरह से। तो स्पर्श कहने का मतलब छूना, स्पर्श मतलब छूना। और छूने का काम किसी चीज को छू करके पता कर लेना कि वो ठंडा है कि गर्म है, वो काम हमारे शरीर में कौन करता है? त्वचा। कौन करेगा? हाँ, ठंडा, अरे ठंडा या गर्मी, इसका पता हमारे शरीर में कौन करता है? त्वचा, जिसको हम लोग कौन कीन कहते हैं? स्किन। तो यदि एक तरह से देखा जाए तो जो ग्राही होते हैं, ग्राही की संख्या 5 होती है, जिसको हम लोग कहते हैं आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इसे ही हम लोग कहते हैं सेंस ऑर्गन। कोई दिक्कत? और इसे ही कहा जाता है, ये सब क्या करता है, हमारे पर्यावरण के चारों ओर जो भी चीज़ है उसको जो है सो सूचना हमारे शरीर के अंदर देता है। समझा कि नहीं? आँख जो है, वो आँख हमारे शरीर के अंदर सूचना देता है कि वो गाय है, वो लड़का है, वो लड़की है। समझा कि नहीं? इस तरह का सूचना हमारा आँख दे रहा है। नाक जो है, नाक से हम लोग सेंट लेते हैं, कोई चीज़ को सूंघ करके कि ये किस चीज़ का सेंट होगा। कभी कभी तो लोग खाना भी खाता होगा ना, तो उसको नकियम सटा के देखता होगा कि सेंट आ रहा है क्या। सेंट आ रहा तो उसको खाने छोड़ देता होगा, और नहीं सेंट आ रहा तो लबलबाए देता होगा उसको। नहीं खाता है कि नहीं? इसके अलावा सुनने का काम जो है सो कान करता है। पूरी दुनिया की जो भी किसी की बातें को सुन करके हम मैसेज हमारी बॉडी के अंदर जाना, फिर उसके बारे में सोचना, रस समेत किसी चीज़ का टेस्ट लेना, कैसा टेस्ट है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कैसा है। इसके अलावा ठंडा है, गर्मी है, उसको छू करके पता कर लेना। ये सारा का सारा काम किसका है? ग्राही का। किसका है ये सारा काम? अब ग्राही समझ गया तुम लोग? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ग्राही लिख लो, उसके बाद हेडिंग देना तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका हेडिंग दो। देखो यहाँ पर जो है सो तंत्रिका कोशिका का एक चित्र छापा हुआ है, ध्यान से देखना तुम लोग, गौर से। और तंत्रिका कोशिका के ऊपर में यदि देखोगे तो यहाँ 2 तंत्रिका कोशिका का चित्र छापा हुआ है ना। ये बुक का चीज़ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ है। थोड़ा सा तुम लोग को एक्स्ट्रा हम बताते हैं, वो जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तुम लोग सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर थरथराहट उत्पन्न होने लगती है। क्यों थरथराहट समझते हो? कभी कभी देखना पूरी तरह से पूरा शरीर किसी का थरथराने लगता है, पूरी तरह से थरथराने लगता है। वो क्यों? या तो कभी कभी देखना होता क्या है, ये विद्यार्थी के जीवन में हमेशा ये प्रॉब्लम बना रहता है कि कल पढ़ो, कल याद करो, आज भूल जाता है। याददाश्त खत्म, याददाश्त कमी हो जाती है, याददाश्त कमजोर। या तो कोई चीज़ कोई किसी को बोला कि वो कर देना, लेकिन उसको जब पूछा क्या तो बोलेगा भुला गए। आखिर में याददाश्त उतनी कमजोर क्यों हो जाती है? क्या रीज़न है? वही थोड़ा सा हम तुम लोग को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। देखो जो तंत्रिका कोशिका होता है, जो 2 तंत्रिका कोशिका होते हैं, वो 2 तंत्रिका कोशिका के बीच में एक खाली स्थान होता है। समझा कि नहीं? इसको याद रखना है। 2 तंत्रिका कोशिका के बीच में एक खाली स्पेस होता है, और ये जो खाली स्पेस होता है इसको सिनेप्स बोला जाता है। गेट लॉक कर दो तो उधर से। इसको क्या बोला जाता है? सिनेप्स। सिनेप्स किसको बोला जाता है? 2 तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान होते हैं, इसी खाली स्थान में को ही हम लोग सिनेप्स कहते हैं। और ये जो सिनेप्स होता है ना, इस सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। ये एक तरह का रासायनिक पदार्थ होता है, ये केमिकल मटेरियल होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर को हिंदी में न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं। ये करता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वो इधर से जो आवेग उत्पन्न होता है, उस मैसेज को या आवेग को एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में ट्रांसफर करने का काम कोई करता है, तो वो कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। इसीलिए उसका नाम है ट्रांसमीटर। ट्रांसफर करता है एक तंत्रिका कोशिका से दूसरा तंत्रिका कोशिका में। ये तुम्हारी बुक में नहीं है, लेकिन इसको जानना जरूरी है। यदि ये नहीं जानोगे तब तक ये वाला समझ में नहीं आएगा। तो ये जो तंत्रिका कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका क्या करता है कि जो भी मैसेज है इसको ग्रहण करके ये सिनेप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर उसको ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद अगला तंत्रिका कोशिका में उसको भेज देता है। और वहाँ जब भेजा जाता है तब जाकर के वो शरीर में वो तंत्रिका कोशिका हमारी मांसपेशियों को दे देता है। फिर धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क तक वो मैसेज पहुँचती है, जो हम लोग देखेंगे कैसे पहुँचती है मस्तिष्क तक। लेकिन इतना समझो,
अब देखो होता क्या है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये एसिटाइलकोलिन का बना होता है, एक पदार्थ होता है, ये रासायनिक पदार्थ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन का ये बना होता है। और यदि हमारे सिनेप्स में एसिटाइलकोलिन की कमी हो जाती है ना तो एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्जाइमर। कौन सा बीमारी? एल्जाइमर। और यदि किसी को ये एल्जाइमर बीमारी हो गई तो एल्जाइमर बीमारी होने से उसका याददाश्त कम हो जाता है। अभी क्या खाया उसको ये भी याद नहीं रहेगा। अभी जो खाए ना, कहीं 10 मिनट बाद, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद यदि पूछा जाएगा उस इंसान को कि क्या खाए हो तो उसको वो भी याद नहीं रहेगा। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सी बीमारी हो गई है? अल्जाइमर की। तो अल्जाइमर बीमारी होता है किसकी वजह से? तो एसिटाइलकोलिन की कमी से। अब एसिटाइलकोलिन की कमी होता कैसे है सर? तो जो ज़्यादा नशा करता है, जो ड्रग्स वगैरह ज़्यादा लेता है, उस सब में ये जो है सो एसिटाइलकोलिन नामक बीमारी होती है। हाँ, उस सब में कमी होता है। और तरह का देखो, उसमें एक रीज़न ये भी है, नशा, ड्रग्स, चरस, भांग, गांजा ये सब खाने से। दूसरा रीज़न भी हो सकता है, हमको पता नहीं, हम तो डॉक्टर नहीं है ना, तो दूसरा रीज़न भी हो सकता है जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की कमी होती होगी। लेकिन एक रीज़न ये भी है जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की कमी होती है और उसकी कमी होने से कौन सा बीमारी हो जाता है? एल्जाइमर। और एल्जाइमर होने से उसका याददाश्त क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाता है और उसको याद नहीं रहेगा। कल की बातें भुला जाएगा, परसों की बातें भुला जाएगा, 2 घंटे बाद की बातें, पहले की बातें भुला जाएगा वो। अब एक चीज़ और जिसमें पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डोपामीन। ये भी एक तरह का रासायनिक पदार्थ होता है। कौन मीन? डोपामीन। अब डोपामीन की जब कमी होती है ना तो एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्किंसन। कौन सा बीमारी? पार्किंसन। और पार्किंसन बीमारी की कमी से या पार्किंसन बीमारी की वजह से उसमें जो है सो शरीर में थरथराहट उत्पन्न हो जाएगा। पूरा चेहरा, पूरा हाथ पैर उसका पूरा थरथराने लगेगा। और जब किसी को ये थरथराहट होने लगे तो समझ जाना कि उसमें क्या चीज़ हो गया है? पार्किंसन बीमारी। कौन सा बीमारी? पार्किंसन। ये कई रीज़न से होता है। शरीर में ब्लड की कमी से होता है, प्लस में ये नशा वगैरह करने से होता है, और बहुत सारा रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से डोपामीन की कमी होता है। यदि तंत्रिका कोशिका सही से वर्क नहीं करता है तो भी ये कोशिका मतलब की बीमारी होता है जिसको हम लोग पार्किंसन कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो, कभी कभी देखना कोई ड्रग्स, कोई शराब, कोई किसी चीज़ का आदी हो जाता है, एडिक्शन, आदत लग जाती है उसको। जैसे कि ये सब चीज़ है, चरस, भांग, गांजा, अफीम, कोकीन, मार्फिन, हीरोइन, ये सब नशा वाला चीज़ है। समझा कि नहीं? हीरोइन वो हीरोइन नहीं समझना, हीरोइन वाला उसको खाता है हीरोइन को कोई क्या? हीरोइन एक तरह का नशा वाला चीज़ होता है। ये सब खाने से जो है सो नशा आती है, और नशा आने के बाद जो है सो होता क्या है, ये जो सिनेप्स जो है ना, इसी सिनेप्स में जाकर के ये पैकिंग हो जाता है, यहीं पर जाकर के बैठता है सब खाने से। अब उस कंडीशन में जो शराबी है, चाहे जो भी सब चीज़ का नशा किया है, वो जब तक किसका पावर रहेगा तब तक उसको कोई चीज़ याद नहीं, एकदम मसमोला रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। समझा कि नहीं? सब कुछ भूला जाएगा। कहीं शराबी है, पूरा शराब पी करके नशा में गिरा है, यदि उधर से कोई कुत्ता आकर के उसके मुंह में सुसु भी कर देगा ना, उसको बाद में पूछा जाएगा पता है तेरे पास क्या हुआ था, उसको याद नहीं रहेगा। वो गिर बजर भी जाएगा ना, चोट उट भी लगेगा ना, तो उस समय उसको चोट का एहसास नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैसेज एक तंत्रिका से दूसरा तंत्रिका में जाने ही नहीं देता है। ये कहाँ जा करके बैठ जाता है? सिनेप्स में। और सिनेप्स में जब ये जा करके बैठ जाता है, जिसकी वजह से न्यूरो हार्मोन सही से काम नहीं कर पाता है, मैसेज एक तंत्रिका से दूसरा तंत्रिका में जाएगा ही नहीं। और जब मैसेज एक तंत्रिका से दूसरा तंत्रिका में नहीं जाएगा तो उस इंसान को पता नहीं चलता है कि जब वो नशा में होता है तो उसको कौन मारा है, क्या किया है, नहीं किया, उसको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि दिमाग उसके बस में नहीं होता है। इसीलिए यदि किसी के बारे में सच्चाई जानना है, उसको दारू पिया दो, नशा जब उसके माइंड में चढ़ेगा ना तो वो देखो सब बातें सच सच बोलने लगेगा, ये किए वो किए। कभी ऐसा तो देखा है? क्यों? क्योंकि उस समय उसका दिमाग काम करने ही नहीं देता है, मैसेज जो है सो माइंड तक जाता ही नहीं है सही से, जिसकी वजह से क्या चीज़ सच, वो जो उसके अंदर है वो सब बोल देगा। उसके पास ये दिमाग नहीं रहेगा कि ये चीज़ हमको नहीं बताना है। अभी जैसे तुम इन लोग को बोलेंगे
तुम ही लोग को बोलेंगे बताओ अपना पूरा सच्चाई बताओ, क्या सच्चाई बताओगे? कहीं मोबाइल का पासवर्ड मांग दिए, कहीं व्हाट्सएप का पासवर्ड मांग दिए, इंस्टा का पासवर्ड मांग दिए, नहीं देना चाहोगे। कहीं ये बात पूछ दिए का बताओ किसके किसके साथ अफेयर है, कोई बता पाओगे? नहीं बताओगे, क्योंकि उसको पता है ये चीज़ को हमको क्या करना है, छिपा के रखना, सीक्रेट रखना है, समझा। और उसमें देखना आजकल ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं, तरह तरह का पासवर्ड लगा करके एप्लीकेशन को हाइड कर देता है, नहीं तरह तरह का। अब जो हाइड कर रहा है कुछ तो बात होगा, कुछ तो दाल में काला होगा, तभी ना वो ऐसा वो कर रहा है, समझा। तो वो दिमाग काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सही वर्क कर रहा है। लेकिन वही इंसान यदि ये सब चीज़ का सेवन करता है, सिनेप्स में ये जाकर के बैठ जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर यदि सही से वर्क नहीं करता है, तब उस समय पता ही नहीं चलेगा कि हमको क्या छुपाना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो माइंड में रहेगा, जो सच्चाई सब कुछ वो बक देगा। क्या वो डिपेंड करता है उस पर डिपेंड करता है कि पासवर्ड याद है कि नहीं है। यदि सही से वर्क ना करे तो पासवर्ड भी हो सकता है भूल जाएगा वो, समझा कि नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन का एक्स्ट्रा चीज़ जो हम लोग पढ़ें। अब हम तुम लोग को बताएंगे जो मेन तुम्हारे सिलेबस का चीज़ है कि ये तंत्रिका कोशिका कैसे काम करता है। तो तंत्रिका कोशिका कैसे काम करता है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? चलो आज की क्लास यहीं पर।